Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Rupesh and in today's video we are going to discuss the MCQ questions of the fun they had the chapter of class 9th English. So let us start with the first question. So the first question is, how old is Margie? Now this chapter has two characters. First one is Margie and second one is the Tommy. So this question is asking कि जो Margie है उसकी एज कितनी. So Margie is 11 years old. That means the right answer for this question is option number B. Now the second question is how old is Tommy. अब आपको बताना है कि जो स्टोरी का जो सेकंड कैरेक्टर है टॉमी वो कितने साल का है. So Tommy is 13 years old. That means the right answer for this question is also option number B. Now the next question is which year the story has been set in. आपको बताना है कि ये जो स्टोरी है द फन दे हैड उसको किस साल में सेट किया गया है. राइट तो सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में. इस चैप्टर में क्या है कि दिस चैप्टर टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड कंप्यूटर इन द फ्यूचर टाइम. तो यहाँ पर जो दो कैरेक्टर्स है मार्जी और टॉमी, उनको स्कूल नहीं जाना पड़ता, वो घर पे ही ऑनलाइन क्लास करते हैं. यानी कि आने वाले टाइम में जो है वो कंप्यूटर ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है. और इसका एक एग्जांपल हमने अभी कोविड के टाइम पर भी देखा, जब ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं थे तो एकमात्र ऑप्शन था ऑनलाइन क्लासेस. राइट सो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ईयर द स्टोरी हैज़ बीन सेट इन. सो दिस स्टोरी हैज़ बीन सेट इन 2157. दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. Next question is to which world does the story take the readers to. So this story takes the readers to the future. Now the next question is what is a virtual classroom. एक virtual classroom क्या होता है? Class outside the room, class in the garden, class in the field, या फिर where learning is done through computer software and internet. That means the right answer for this question is option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड टॉमी फाइंड. जो टॉमी है उसने क्या पाया इस स्टोरी में. तो उसने पाया एक पुराना बुक एंड नाउ दे आर सरप्राइज टू फाइंड द बुक बिकॉज वो बुक जो है वो बिल्कुल उनके इमेजिनेशन से अलग है. तो टॉमी ने क्या पाया, तो टॉमी फाउंड एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकी पेजेस. उसने एक पुराना बुक पाया है. नाउ वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक. टॉमी ने वो बुक कहाँ पर पाया, तो ही फाउंड द बुक इन हिज हाउस. दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्जी. राइट मीन्स उस बुक में मार्जी के लिए स्ट्रेंज क्या था, मतलब सरप्राइज क्या था. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द पेज. दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न इरा. आपको बताने की जो मॉडर्न इरा यानी कि जो कहानी जब 2157 में सेट है तो उस वक्त उनका टीचर कौन है, यानी कि मार्जी और टॉमी का टीचर कौन है. तो द टीचर ऑफ मार्जी एंड टॉमी इज अ मैकेनिकल रोबोट टीचर. यानी कि वो लोग किससे पढ़ रहे हैं, एक रोबोट टीचर जो कि उनको कंप्यूटर में पढ़ा रहे. दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज मार्जीज स्कूल. आपको बताने कि मार्जी का स्कूल कहाँ था. तो मार्जी का स्कूल कहीं और नहीं बल्कि उसके घर में ही था. दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वाज सेट अप. दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड टॉमी एंड मार्जी रीड वेरियस बुक. तो आप बताइए कि जो मार्जी और टॉमी हैं वो लोग अपना बुक्स कहाँ पर पढ़ते थे. तो वो लोग अपना बुक्स पढ़ते थे ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मार्जीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर. आपको बताने की जो मार्जी की मदर है उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था. तो इसलिए बुलाया था क्योंकि मार्जी का जो ज्योग्राफी का मैकेनिकल टीचर था वो किसी कारणवश खराब हो गया था. दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. टू चेक द फॉल्ट इन मार्जीज टीचर इन ज्योग्राफी सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट वॉज मार्जी फॉलिंग रिपीटेडली. आपको बताने की जो मार्जी है वो कौन से सब्जेक्ट में लगातार फेल कर रही थी. सो मार्जी वॉज फेलिंग रिपीटेडली इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट. दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्जी. अब आपको बताना है कि जब उसका ज्योग्राफी सेक्शन का मैकेनिकल टीचर खराब हो जाता है उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है वहाँ पर. तो काउंटी इंस्पेक्टर वहाँ आकर मार्जी की हेल्प कैसे करता है. तो वो कैसे करता है, बाय सेटिंग द टीचर टू द मार्जीज लेवल. दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्लेड, यानी कि जब वो काउंटी इंस्पेक्टर आया मार्जी के घर में और उसके जो मैकेनिकल टीचर है उसको उसके लेवल पर सेट किया गया, उसके बाद क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्लेड, यानी कि जब उसका मैकेनिकल टीचर, जो मार्जी का मैकेनिकल टीचर था ज्योग्राफी का, वो जब उसका रिपेयर कर दिया गया काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा और जैसे ही रिपेयर किया गया तो उसके स्क्रीन पर क्या दिखा, तो उसके स्क्रीन पर दिखा ऑल द लेसन्स एंड द क्वेश्चंस आस्क्ड। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वॉज कम्प्लीटली डिलीटेड फ्रॉम टॉमीज कंप्यूटर। आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट का जो सेक्शन है वो टॉमी के कंप्यूटर से बिल्कुल डिलीट हो गया था, तो वो जो सब्जेक्ट था वो था हिस्ट्री। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल। मार्जी जो है वो अपने स्कूल को हेट क्यों कर रही है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो बुक मार्जी और टॉमी के द्वारा पाया गया है वो कोई बुक नहीं बल्कि उनके दादाजी का डायरी है जहां पर उन्होंने अपने स्कूल एक्सपीरियंसेस को लिखा है। तो जब वो अपने स्कूल में लिखते हैं कि हम लोग एक साथ जाया करते थे, बहुत फन हुआ करता था, तो ये लोग जो है वो अपने स्कूल से और ज़्यादा हेट करने लगता है। क्यों? क्योंकि इनका स्कूल अपने घर में ही है, यहाँ पर कोई भी टीचर पढ़ाने नहीं आते हैं और ये लोग बस अकेले अकेले बैठ के रूम में पढ़ते हैं, जिसके कारण उनको ये जो पढ़ाई है वो बहुत बोरिंग लग रहा है। सो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल, बिकॉज ऑफ मशीन वर्क, नो फन वॉज देयर, नो न्यू थिंग्स, या फिर ऑल। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यही सब सारे कारण के कारण जो मार्जी है वो अपने स्कूल को हेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड मार्जी हैव फिक्स्ड आवर्स ऑफ स्टडी। आपको बताना है कि क्या मार्जी का भी कोई फिक्स्ड आवर्स ऑफ स्टडी था, तो यस शी हैड फिक्स्ड टाइम एंड आवर्स डेली टू स्टडी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। Now the next question is why did Margie find the old school interesting? Because of the fun, because of the human teachers, because of the many friends, या फिर all? That means the right answer for this question is option number D, यानी कि इन सभी कारणों के कारण अब मार्जी जो है उसको ओल्ड स्कूल, जो पुराना स्कूल है, उसको इंटरेस्टिंग लगने लगा। Now next question is why did Margie hate school now more than ever? यानी कि जब वो पुराने स्कूल के बारे में पढ़ रही कि पुराने स्कूल में ऐसा होता था, तो अब वो अपने स्कूल से और ज़्यादा हेट करने लगी। क्यों? बिकॉज ऑफ हर मदर, बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन ज्योग्राफी विच गेट वर्स एंड वर्स, बिकॉज शी नेवर गेट्स ऑफ, या फिर बिकॉज शी डिसलाइक्स टू सिट नियर द मैकेनिकल टीचर। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वॉज, यानी कि अब जो टॉमी है जब उस बुक को पढ़ता है तो वो जो डायरी उसको मिला है, जो फिजिकल बुक उसको मिला है, वो उसको क्या बोलता है, तो वो उसको बोलता है वेस्ट, टोटल वेस्ट। उस बुक को क्या बोलता है? टोटल वेस्ट। वाई? वो बोलता है कि ये बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है, वर्ड्स भी स्टिल हैं, अगर हम इसको पढ़ लिए तो फिर ये बुक हमारे किस यूज के लिए रहा है, इसको तो अब फेंकना पड़ेगा। सो जो टॉमी है वो रियल बुक को क्या बोलता है, तो वो रियल बुक को वेस्ट बोलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किड्स इन द स्कूल स्कूलिंग पैटर्न वर होम टुगेदर। अब बोल रहा है कि जो पुराने स्कूल थे वहां पर बच्चे घर कैसे जाया करते थे, कब जाया करते थे, तो वो लोग घर जाया करते थे एट द एंड ऑफ द डे। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while inserting her homework in the proper slot Margie was thinking about what Margie was thinking about when she was submitting the homework, तो she was thinking about the old school, जो पुराने स्कूल है। Why? Because Margie को पुराने स्कूल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। That means the right answer for this question is option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एन ओल्ड स्कूल एंड मॉडर्न स्कूल। अब आपको बताना है कि जब ये स्टोरी हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि जो पुराने स्कूल्स और नए स्कूल्स में डिफरेंस क्या है। ओल्ड स्कूल्स हैड मेनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फेलोज। ओल्ड स्कूल हैड ह्यूमन टीचर्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड रोबोट्स। ओल्ड स्कूल्स हैड प्लेग्राउंड एंड मॉडर्न स्कूल हैड ओनली कंप्यूटर्स, या फिर ऑल। तो ये सारे डिफरेंसेस जो है वो इस चैप्टर में हमको देखने को मिलते हैं व्हेन वी कंपेयर old schools and the modern school. That means the right answer for this question is option number D. Now the next question is who is the author of this lesson. आपको बताना है कि ये जो lesson है the fun they had, उनके author कौन है, तो the author of this chapter is Isaac Asimov. That means the right answer for this question is option number B. Thank you so much guys for watching. इस चैनल पर आपको आगे भी इस तरह के नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे. So till then, stay tuned and stay safe.